हम समझ गए, हम फीलिंग्स को समझ गए। कुछ समय से इंडस्ट्री में वो अच्छे से जानती है कि तुम क्या क्या ट्वीट कर सकते हो, इसीलिए उसने बोला है उन्होंने मुझे बिग बॉस में देखा है, होनी चाहती है पूरा लिखो उनके बारे में। चलिए बार गर्म हो जाए। हम शुरू करते हैं अपना ये टास्क। शुरू करते हैं। प्लीज। तो ये जो मेरा प्रोडक्ट है वो बहुत ही एक अमेजिंग पैकेज है जिसे मैं कहती हूँ एंटरटेनमेंट का तड़का। ओके, ये हमारे पूरे घर को बहुत ज्यादा एंटरटेन रखते हैं। एक बहुत ही नामचीन इंसान के बेटे हैं, सुपुत्र हैं, लेकिन उनकी अपनी आइडेंटिटी बनाने के लिए वो हर वो चीज करते हैं जो शायद अपने घर में ना करते हों। अब आते हैं इस प्रोडक्ट पे, जो कि एक्चुअली अगर मैं कहूँ जिसने सेट किया इस पूरे कंपटीशन का बार बिगिनिंग में, जिन्होंने बिगिनिंग की लड़कों की तरफ से, लड़कियों की तरफ से ऑफ कोर्स सारानी की थी, जो इन्होंने कभी भी हिचकिचाया नहीं वो टास्क में। उन्होंने बिकिनी भी पहनी, उन्होंने अपना माथे पे रिजेक्टेड एक हफ्ते तक लगाने के लिए अग्री भी किया, और इनमें ये भी क्वालिटी के बहुत ज़्यादा तमीज़ वाले हैं और सॉफ्ट स्वभाव है इनका। लेकिन बिल्कुल भी इनको अंडर एस्टिमेट मत करिएगा, क्योंकि मैं जानती हूँ कि जब ये फटेंगे तो बहुत ही एटम बॉम्ब जैसे फटेंगे। तो ये है मेरे दो प्रोडक्ट्स। Gohar. Can we buy Gohar? Let's leave the products. We want Gohar. क्वालिटी से दोनों में बेहतरीन है, और हम काफी कंफ्लिक्टेड भी थे, जस्ट थिंक, पर सैडली हम एक ही को जिता सकते हैं। वो हैं निशांत। मैं जान के लिए ताली बजाने के लिए बिल्कुल रेडी था। तो निशांत, आपको मिलता है एक क्रेट अंडे का। क्योंकि आपको वर्कआउट करना है और क्योंकि आप ये किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते, इसलिए ये अंडे मैं करूंगा भी नहीं। थैंक यू। सो सॉरी जान, आपको ये फटके तो अब खाने ही पड़ेंगे। आपको आपकी कैलोरीज इतनी बर्न हुई है, दे चुके हैं। ओके, बस आई थिंक आई एम डन। बरसात हुई है मुझ पर। थैंक यू। आई कैन थैंक यू गाइस। थैंक यू। बाय। तो मैं बुलाना चाहूंगी अपने अगले सीनियर को, हिना। आप प्लीज आ जाइए अपनी दो प्रोडक्ट्स। राहुल एंड एजाज आ जाइए हाय। पहले मैं एजाज जी के बारे में बात करना चाहूंगी। ये जो खाते हैं वो इस घर में खाने की कटौती होती है और आपको आपका मनचाहा खाना नहीं मिलता है, तो ये काफी ये बहुत कम खाते हैं, लेकिन फिर भी इतने एनर्जेटिक हैं, हमेशा हर किसी की हेल्प करने के लिए रेडी रहते हैं, और टास्क में भी इनकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी बाहर आ रही है, एंड ही इज़ वेरी स्वीट। और राहुल एक ऐसे इंसान है, मैंने देखा कि घर के अंदर जब ज़रूरत होती है ये तभी बोलते हैं, नहीं तो अननेसेसरी नहीं बोलते हैं। ये थोड़े शांत स्वभाव के हैं और हर जगह इनका इन्वॉल्वमेंट मुझे दिखता है जहाँ ज़रूरत है, अदरवाइज ये अपने में शांत रहते हैं, खुश रहते हैं। ये बाथरूम क्लीनिंग बहुत अच्छी करते हैं और हम सबको गाना गा के बहुत बहुत एंटरटेन करते हैं। हमें जो प्रोडक्ट पसंद आया है वो है राहुल। राहुल जी को कॉफी दे दीजिए। इससे मैं बहुत लोगों को बहुत ब्लैकमेल करने वाला हूँ। लोगों को चिढ़ा के पी सकते हैं और सिर्फ खुद ही यूज करिएगा, और जिन लोगों को शायद कॉफी पसंद है उनके सामने जाकर बनाइए अपनी एक अच्छी सी कप ऑफ वो काम हम सीनियर्स कर रहे हैं, ऐसे खुशबुएं ले लेके। थैंक यू तो अभी ये यहाँ खत्म नहीं होता है, क्योंकि अब है टाइम पिटाई। राहुल जी, आप अगर गाना गाते गाते इसको घुमाते घुमाते अगर ये टास्क पूरा दुख भरा गाना गा, बहुत अच्छा लगेगा। दर्द भरा गाना गा। और फटके शुरू। कोई भड़के लेफ्ट में तो सावन थोड़ा राइट से बुझाए, पत्तावन जो राहुल आप उसके ऊपर अपना पैर रख के कर सकते हैं। लगाए उसे कौन बुझाए। I think I've done enough. ओके। चलिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू। बाय बाय गाइस, बाय बाय। स्वागत नहीं करोगे हमारा? कॉफी।
so sorry. मैं लेके जाऊंगा। आई होप आपको मजा आया होगा। हमें बहुत मजा आया एंड रुबीना आई थिंक पता नहीं ये मेरा पर्सनल बायस है या कुछ बट यू नो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है एंड आई जस्ट विश यू ऑल द बेस्ट। और मैं ये बोलना चाहूंगी कि बाहर आपको सब पसंद कर रहे हैं और आप बहुत अच्छा कर रहे हो और मैं आपकी फैन तो बन ही चुकी हूँ। चलिए थैंक यू सो मच गाइस, बहुत अच्छा लगा आप सबसे मिलकर। बाय। Welcome back to MPL Presents Big Boss 14 Weekend Cover, powered by Dabur Dant Rakshak Ayurvedic Paste and Tresemme used by professionals. Beauty partner Lotus White Glow. अरे ट्रेस्मे से याद आया कि घर पे अब आपको मिल सकते हैं सलोन स्मूथ बाल ट्रेस्मे शैम्पू के साथ। बजरंगी भाईजान की मुन्नी की तरह नन्ही सी बौंदीता भी मुश्किल में फंस गई और हीरा मंडी के नर्क में पहुंच गई। क्या बौंदीता के पति बाबू अनिरुद्ध देर होने से पहले उसको इस बर्बादी से निकाल पाएंगे? देखिए कल से बौंदीता के नर्क से निकलने का सफर बैरिस्टर बाबू, सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे सिर्फ कलर्स पर। यहाँ पर टोटल तबाही जारी है और आज के एपिसोड के अंत में कोई एक सदस्य घर से बेघर होगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि वोटिंग लाइन तो खुली है नहीं, तो एविक्शन का फैसला कैसा होगा? बताता हूँ, डोंट बी उतावला। कल हमने इन सदस्यों को बहुत कुछ बताया कि वो सही जा रहे, गलत जा रहे हैं। अब देखना ये था कि इन लोगों के समझ में कुछ आया है या नहीं, और क्या ये अपने आप को और एक दूसरे को सही तरीके से परख पा रहे हैं या नहीं। तो ये जानने के लिए इन्हें बिग बॉस ने एक टास्क दिया जिससे सबसे कमजोर सदस्य कौन है ये फाइनली डिसाइड किया जाएगा। आइए देखते हैं। बिग बॉस आप सभी घर वालों को एक कार्य दे रहे हैं। बिग बॉस में आने वाले हर सदस्य इस शो में अपनी एक जगह बनाने का कठोर प्रयास करते हैं। कुछ दर्शकों के दिल में एक्सीलेंट बनकर जगह बना लेते हैं और कुछ बस एवरेज रहकर दर्शकों की याद से गायब हो जाते हैं। आज का कार्य इन्हीं एडजेक्टिव्स के बारे में है। ये एडजेक्टिव्स कुछ इस प्रकार हैं: एक्सीलेंट, गुड, एवरेज, बिलो एवरेज, पुअर। सभी फ्रेशर्स अपने और दूसरों के स्वभाव, बर्ताव और पर्सनालिटीज को मद्देनजर रखते हुए अपनी सहमति से ये तय करेंगे कि कौन सा सदस्य कौन से बैरिकेड में खड़ा होगा। ये जरूरी नहीं है कि एक एडजेक्टिव एक ही फ्रेशर पर लागू हो, कोई भी एडजेक्टिव एक से ज्यादा घर वालों पर भी लागू हो सकता है। ये कार्य सिर्फ और सिर्फ घर के फ्रेशर्स के लिए हैं। चारों सीनियर्स हिना, गौहर, सिद्धार्थ और निकी इस कार्य में किसी भी तरह की दखल अंदाजी नहीं करेंगे। गुड लक बिग बॉस। चल लेट्स पिक वन पर्सन एंड स्टार्ट वोटिंग फॉर देम। स्टार्ट करो। हाँ चलो मेरे लिए वोट कर दो। फॉर राहुल बिलो एवरेज। बिलो एवरेज, I'll give average. एवरेज, Average. एवरेज, 2 एवरेज, 1 बिलो एवरेज, 3 एवरेज, 1 बिलो एवरेज, 4 एवरेज, Below 1 average. बिलो एवरेज, एवरेज। Good. एवरेज। शहजाद बिलो एवरेज। चल 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 whoever's ready. Good. 1 good, Good. good, 2 good, गुड Good. गुड एवरेज। 5 good. Go. Next. इजाज भाई, हाँ, me. राहुल स्टार्ट। एवरेज। गुड गुड Good. No, but good. Good. No, I won't Good. give average. Sorry. I say good. Good. No average. 1 good, Good. गुड 2 good, Good. गुड 3 good, Average. average. गुड। चलो ये मैं खड़ा हूँ। Since 2 days. So I go in good. Yeah. अभिनव, बिलो एवरेज। एवरेज। Average. Good. Good. गुड। एवरेज फॉर दिस शो, अदरवाइज यू आर अ गुड पर्सन। Excellent. Everybody. बिकॉज हमको डाल दो कंपटीशन। एवरेज। Average. चलो मैं Rahul. एवरेज। कितना आसान है। I know. मैं बोल दिया गुड। Average. गुड 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 गुड। आजा। Thank you. चल दैट्स अच्छा निशान। पुअर पुअर Below average. Poor.
Poor. चलें, I think the verdict is poor. Come on, poor. Okay. गुड Below average. Below average. Below average. गुड वाले हाथ ऊपर करो। हाँ, तो good हाथ ऊपर पूछते हैं, करो। 1 2 3 3 गुड। एवरेज वाले हाथ ऊपर करो। 3 गुड वाले हाथ। ओके, आई चेंज इट टू गुड। मेरा ले लो अभी। पुअर वाले हाथ ऊपर करो। 4 5 5 पुअर। पवित्रा गुड वाले कर दो Good. बस आजा गुड में आजा Good. रुबीना एक्सेलेंट Thank you, my love. पुअर पुअर Good. गुड 4 good है। 1 हाँ 5 हो गए। अच्छा क्लियर वो हो गया एक्सीलेंट कोई नहीं निकला। कोई एक्सीलेंट नहीं निकला। खुद को वोट की दे लाइन सकती लगी हूँ है। क्या? मैं एक्सीलेंट। बिग गुड बॉस की लाइन प्लीज लगी है। काउंट माय वोट। No. अभी फिलहाल जो स्टैंड है आप जो उसमें आप बताएंगे अगर आपका हो गया है ना जो मजाक आप लोगों ने किया उसके बारे में बताएंगे। We are done, Big आज के Boss. तरीके से जो आप लोगों ने कार्य किया है उसकी We don't have to say anything. टिप्पणियां दे रहे हैं। चुप रहो। नहीं देना है। नहीं देना है, चुप रहो। दे सकता है। अच्छा सब ऐसे ऐसे गए अपने अपने उसमें घुस गए। शहजाद वो तुम एक सेकेंड, आपने सीजन्स देखे हैं पहले? ये मेजॉरिटी हो गया, यूनानिमस नहीं हुआ। So we Are should but- have stood up and argued that why are you giving us this as Yes. It means that's what you're here for, right? Where the your point. You all are really strong and smart, and you all have your strong personalities, and you all have a point of view, which you all pointed out so well. Direction of the Not a opening. single one of you had a point of view. You all don't have a point of view. किसी का एक का भी वो नहीं था कि नहीं मुझे ये नहीं चाहिए। या मैं इससे अग्री नहीं करता हूँ, मैं यहाँ नहीं रहना चाहता हूँ। For all of you मैं बोल रही हूँ कि I don't agree myself in good position because I'm doing every bit here. बट पवित्रा आपको उधर बोलना चाहिए। लेट हो गया। अभी नहीं मतलब है बोल के। देखा क्या सोचा था कि क्या टास्क करेंगे ये लोग, अपने आप को क्या रेटिंग देंगे, और इन्होंने क्या कर दिया। आइए अब अंदर जाते हैं। अब पहली बार ऐसा हुआ है बिग बॉस की हिस्ट्री के अंदर कि हमेशा से अभी तक के इतने सीजन्स मैंने किए हैं और इतने सीजन्स के अंदर मैं आके कहता आया हूं हमेशा कि भाई क्या है, अपने आप को तुम क्या समझते हो। अब मैं सेम चीज ये यहां पर कहना चाह रहा हूं कि आप लोग अपने आप को क्या समझते हो। आप ले लो हम एक्टर्स को, आप टीवी सीरियल के एक्टर्स को जो रियलिटी शो करते हैं, तो अगर आपका कंपैरिजन हो किसी से तो कोई भी पीछे हटने का नहीं। नंबर 1 जो स्लॉट है सबको वो नंबर 1 स्लॉट कायम रखने का है। Everyone wants to be that number 1, number 2 and they fight for that position. मेहनत क्यों करता है इंसान? मेहनत सिर्फ इसलिए करता है that you are the best at your job. And no matter how hard the other person is working, जितनी मेहनत वो कर रहा है, आपको उससे ज्यादा डबल मेहनत करनी चाहिए ताकि हम अपना लेवल बढ़ाएं और उसके मुकाबले में या उससे बड़े हो जाएं। यहां पर पहली बार इतने सज्जन लोग आए हैं कि लिटरली ऐसा हो गया कि चलो मैं खराब, मैं तुझसे खराब, मैं तुझसे और खराब, आई एम द वर्स्ट। तो आई एम वेरी हैप्पी कि इस सीजन के अंदर मुझे भड़कना नहीं पड़ेगा, जल्दी घर जाने को मिलेगा हम सब लोगों को, क्योंकि ये जो रैंकिंग रेटिंग का जो टास्क है जब भी हमने किया है ये कभी खत्म ही नहीं होता था। और मेरा इरिटेशन इस बात से होता था कि खत्म करो यार, ये क्या लड़ रहे हो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 पोजीशंस के लिए। लेकिन आपके बीच जो समझ बूझ देखी है मैंने, जो भाईचारा देखा है, जो प्रेम देखा है मैंने, आई स्वेयर ऑन गॉड मुझे इंसानियत पे भरोसा हो गया। लेकिन इंसान की क्वालिटी से भरोसा उठ गया कि इंसान की क्वालिटी थोड़ी सी कुछ कम आ रही है। कुछ क्वालिटीज होती है ना
एक इंसान के अंदर जिसकी वजह से उसको काम मिलता है और फिर वो और मेहनत करता है और काम मिलता है और काम मिलता है। मुझे बताओ कि अगर अपने आप को आप वर्स्ट साबित कर लोगे, पुअर, एवरेज, बिलो एवरेज, तो फिर आपने तो अपने आप ही मान लिया कि आप पुअर हो, एवरेज हो। एक्सेलेंट का तो कोई सवाल है ही नहीं ना यहां पर। तो यहां पर कोई एक्सीलेंट नहीं है। और हमने ये सोचा था कि हम सब कंटेस्टेंट्स को जो लेके आ रहे हैं वो सब एक्सीलेंट हैं, लेकिन अगर हमको ये पता होता कि यहाँ पर जितने भी सदस्य हैं वो उनके दिमाग में भी ये बात नहीं कि हम एक्चुअली एक्सीलेंट हैं, तो हम लोग ये बेसिक ये जो शो करने जा रहे हैं 2020 में, आप लोगों ने ये सीन पलटाया जरूर है सर, तो सीन पलट गया सर, पलट गया सीन। हमने वादा किया है कि सीन पलटाएंगे, ऐसे पलटाएंगे सीन। लोग अपना टाइम निकाल के टेलीविजन देखेंगे। क्यों देखेंगे? ताकि उनको एक्सेलेंस देखना है। किसी को कुछ एवरेज या कुछ बुरा या सब स्टैंडर्ड देखना है। आप लोगों ने अपने आप को सब स्टैंडर्ड करार कर लिया है। बिग बॉस ने जवाब दे दिया है 2020 को। थैंक यू। पहले ही हफ्ते में आप लोगों ने जवाब दे दिया। अब एक बात बताओ मुझे, जान और निशान, आप दोनों में बेटर कौन है? आई एम बेटर सर। मैं। तो ये सालों तुम लोग वहां पे क्यों नहीं बोला? सर टास्क मिसअंडरस्टैंड कर दिया हमने। सर आपसी सहमति इस बात की हो गई कि वोटिंग करेंगे। सर टास्क आपसी सहमति वोटिंग पे हो गई हमारी। हाँ। और ये कब समझ में आया आपको? सब बैठे तब समझ आया, बहुत लेट हो गया तब तक। सर वापस आके जब टास्क खत्म होने के बाद ये दिमाग में तब तो बाहर आ गया था, इसलिए मैंने बीच में बोला भी था कि मुझे सब पूरा गलत ही हो गया टास्क को वोट करूं क्या? शहजाद जी सर। आप तो सारे सीजन देख के आए हो। सर मैं ऑनेस्टली बताऊं, अगर मैं आज अपने आप को एक्सीलेंट में नहीं देख रहा था, जहां पे मेरे को गुड मिला मैं अपने से सेटिस्फाई होकर वहां पे खड़ा हो गया। जो मेरे को आज आपने बोला है, जो मेरे को आज सेट के साथ बात करके पता चला है, ऑनेस्टली मैं आज अपने आप को एक्सीलेंट में नहीं देख रहा था। शहजाद, आपको हमेशा एक चीज याद रखनी चाहिए कि आप कभी किसी से कम नहीं हो। जी सर। तो आपने एक तुक्का मान लेते कि आई एम एक्सेलेंट, वो हम लोग हंस देते भले बाद में, लेकिन अगर मिल जाती पोजीशन तो। सर बट वो मैं ये भी नहीं चाहता ना कि उस बात पे कोई हंसे, बिकॉज मैं खुद ही नहीं देख रहा आज अपने आप को। मेरे को वो मिला, मैंने वहां पे खड़ा हो गया सर। और पुअर में कौन कौन है? सर मैं और निशांत। और आपको वैसे आपके दिमाग में आपकी खुद की थिंकिंग क्या है? सर आई स्टैंड समवेयर इन गुड और एक्सीलेंट समवेयर। एक्सीलेंट तो चांस ही नहीं यहाँ पर। सर गुड यहाँ पे आई थिंक गुड इज नहीं, गुड भी नहीं है। अगर आपने वहां पे एक्सेप्ट कर लिया कि आप बिलो एवरेज हो या पुअर, क्या था? पुअर था ना? पुअर था ना जी। मतलब के फेल हो गए ना। फुलिशनेस हो गई सर हमसे। फुलिशनेस? ऐसे कैसे फुलिशनेस हो गई? नहीं, ये मेरी आइडिया थी भाई, मुझे टास्क समझ में नहीं आया। नहीं, पर हमने भी अग्री किया ना उस बात पे। तो फुलिश हम भी है ना, तो हमने भी हम सब फुलिश है ना जिन्होंने अग्री किया कि वोटिंग करते हैं। मुझे लगा ऐसे करना है। एक एक बात का पॉइंट बोलने की जरूरत थी कि क्यों, क्या, कैसे। सबने हार मान लिया, सबने डिसाइड कर लिया कि हाँ चलो भाई हम नल्ले। किसी ने कुछ बोला ही नहीं। आप दोनों पुअर की गिनती में आते हो। These guys think you're poor. एंड यू अग्री बिकॉज आप चले गए वहां पे। और ये रैंकिंग आपने अपने आप को दिया। हाँ। अब मैं बताता हूँ इसका सीधा असर कहाँ आता है। आज के इविक्शन पर और फाइनल डिसीजन लेने वाले थे सीनियर्स, क्योंकि हमने वोटिंग लाइंस ओपन की ही नहीं। तो ये जिम्मेदारी हमने आप ही पर डाल दिया टेस्ट करने के लिए कि आप अपने बारे में और इर्द गिर्द उनके बारे में क्या समझते हैं। लेकिन आपका जज्बा, आपका जोश और आपका जुनून देखकर हमने ये फैसला किया है कि क्यों किसी का वक्त बर्बाद करते। तो फाइनल डिसीजन ये है माय डियर्स कि आप 10 के 10 लोग अपना सामान पैक कर लो और इस घर से निकल पड़ो, बिकॉज दिस इज अ वेस्ट ऑफ टाइम, एनर्जी, प्राइम टाइम टीवी, योर फैंस, माय टाइम, everything, and because there are people waiting. Chalo, sad, take care guys. Oh God.
एक पूरा एपिसोड एक्सप्लेन किया to stand out. And the worst part is you all have seen it all. तुम लोग सब इतना सीख के आए हो. सबको मालूम है कौन सी उंगली कहाँ रखनी है, कैसा दिखने वाला हूँ, क्या करने वाला हूँ, और उसके बाद मतलब मुंह पे हाथ पे लाके दे दिया. अभी चबा के Whatever the decision is today, मुझे नहीं पता बिग बॉस क्या करने वाले हैं, but this is a lesson learned for you guys. You all never have to repeat this if at all आप लोग यहाँ रहते हो, पता नहीं बिग बॉस का क्या है. तो मुझे लगा कि अगर गुड का पोजीशन है सो दैट इज मैंने वहीं पे एक्सपेक्ट किया था तो मुझे वही मिल गया. अगर एक्चुअली में मुझे पुअर मिलता या बिलो एवरेज मिलता वुड हैव फॉट फॉर इट. बहुत बड़ी गेम नहीं गलत खेला गया. आप लोगों ने समझा ही इन लोगों ने बोल रहे हैं, इन लोगों ने. वोटिंग छोड़ दो, गलत खेला गया वो अलग बात है. आप में से किसी ने समझा ही नहीं. मैं जहाँ पे मेरे को एक बात बताओ, मेरे को जहाँ पे मेरी पोजीशन मिल गई, मैं जेन्युइनली आज अपने आप को नहीं ठीक है ठीक है. You've given a reason. चलो आप लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन 1.5 एपिसोड के बावजूद ये नहीं समझ आ रहा कि आपको अपना पोजीशन के लिए फाइट करना. फाइट मतलब हम ये नहीं कर रहे मारो. No, see, I accepted good because before coming on the show, I used to think that I'm a misfit for the show. पर मैं यहाँ आई, एक हफ्ते में मुझे good मिला. I accepted it because I felt अगर एक हफ्ते में मैं good हो सकती हूँ तो in another few days I will be excellent because that proves that I have that scope of improvement. तो मैंने बहुत proudly accept किया. एक बात बोलूं, हाँ मुझे below average या poor मिलता मैं कभी accept. बट एक बात बोलूं, हाँ यही सेम चीज आपको वहां जाते वक्त बोलनी चाहिए थी कि आप गुड क्यों एक्सेप्ट कर रही हो. मतलब अगर मुझे कुछ एवरेज या पुअर मिला होता तो मैं नहीं एक्सेप्ट करती. लेकिन आपको बोला गुड 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 ओके ओके. You could have given the reason, dude. मैं खड़ी हो रही हूँ वो इसलिए क्योंकि पहला हफ्ता है जो तुमने एक्सप्लेनेशन दिया कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि गुड भी मिलेगा. मैं एक्सीलेंट के लिए लड़ूंगी. बट आपने क्यों नहीं बोला? ये बोलना जरूरी है. और पता है क्या, ये पुट अक्रॉस होता पब्लिक को. बिकॉज इस घर में बात कहूँ, हाँ जी, मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ हम बाय द बुक जाते हैं, हाँ, और जहाँ स्टैंड करते हैं, हाँ, वहाँ आकर आप लोग बोलते हैं कि बाय द बुक पढ़िए. जहाँ हम अपना इंटरप्रिटेशन डालना चाहते हैं, हाँ, वहाँ कहा जाता है वो बुक में तो लिखा ही नहीं है. बट ये बुक तो कोई भारी भरकम रूल्स का था ही नहीं. ये आपके व्यक्तिगत चीज का था. कोई भी रूल आता है जब काम में कोई भी रूल आता है. माइंड ओवर मैटर एंड इफ यू डोंट हैव अ माइंड इट डजंट मैटर. आपको कोई भी गेम शो उठा के देख लो, कोई बिगिनिंग से तो सिखा के नहीं भेजता है. अप्लाई योर ओन ब्रेन ऑल्सो ना. गलत उसमें भी हो सकता है, सही उसमें भी हो सकता है, बट अप्लाई द ब्रेन. और एक बात बोलूंगे, टिपिकल भेड़चाल थी. एक बंदे ने इनिशिएटिव लिया, और सब फॉलो कर रहे थे. प्रॉब्लम का सोल्यूशन दिया, किसी और ने कोशिश भी नहीं की प्रॉब्लम का सोल्यूशन देने की. सब पीछे लग लिए. ऐसा नहीं होता. तो फिर वो शान है, तुम लोग पागल हो. हाँ मैं तो बोलता हूँ, काम कर दिया. मैं तो बोलता हूँ इनिशिएटिव बोला, तुम लोगों ने फॉलो कर दिया. करेक्ट. तो वो शान है. करेक्ट. हम लोग इडियट्स है, सही बात है. राइट एंड रॉन्ग यू वोंट जज, पीपल विल जज. बोलने में भी अजीब लग रहा है, मेरे को नहीं समझ में आता है. तुम लोग में से जिसको भी समझ में आता है ना, टेक इनिशिएटिव एंड लेट मी नो. ओके, मेरे को नहीं समझ में आता टास्क कब शुरू होता है, टास्क कब खत्म होता है. मेरे को एक्चुअली लगा था उस लाइन में खड़े होने के बाद कुछ होगा. ओके, मेरे को एक्चुअली ऐसे लगा था. मेरी गलती है, मैं रियलिटी शो देख के नहीं आया है. तुम लोग भी अकलमंद हो, तुम लोग भी जीतने आए हो, तो प्लीज ओपन. इजाज भाई अगली बार से फोल्डर मत पकड़ो यार आप. बस आप फोल्डर ही मत उठाओ अगली बार से. हम लोग डिपेंड हो जाते हैं. हम डिपेंड हो जाते हैं आप पे. हमारी गलती है वो. ये तो गलत है. नहीं, हमारी गलती है वो. तो बोलो ना कौन इनिशिएटिव ले रहा है स्पेंड करने का टास्क. सब अपना अपना करोगे बस. अच्छा, सब अपने अपने सब अपना, हाँ सब अपना अपना करो. अपनी तरीके से समझो. खुद एक बार अनाउंसमेंट होगा, फिर एक्सप्लेनेशन खुद ही ले लो, पढ़ो खुद ही, समझो जो समझना है समझो. वेरी गुड, वेरी गुड. देखिए ये बॉम्ब तो हमने फोड़ दिया उन पर. अब देखते हैं उसका क्या असर होता है इन पर. मुझे नहीं लगता है कि इनके ऊपर ज्यादा कुछ असर होगा. अब ये लोग घर के अंदर क्या करते हैं ये तो आपको भगवान जी भी नहीं बता पाएंगे और ये खुद भी नहीं बता पाएंगे. सो लेट देम डू व्हाटएवर दे वांट टू डू, और हमारे मिलने तक यू डू व्हाटएवर यू वांट टू डू. अंटिल देन माता पिता से प्यार करो ना, बट डोंट गिव देम करुणा. करेंगे सबका स्वागत.